मित्रों, हमारे सनातन धर्म में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें ईश्वर के स्वरूपों और उनकी लीलाओं के जरिए उनकी महिमा और जीवन के सिद्धांतों का ज्ञान देते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। इनमें मुख्य रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन किया गया है। इन त्रिदेवों में प्रत्येक को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं, यानी 6 तिया 18। इनका संकलन महर्षि वेद व्यास ने देववाणी संस्कृत में किया है। तो आइए सभी 18 पुराणों के कुछ पहलुओं को संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं कि किस पुराण में क्या है और इन पुराणों का क्या महत्व है। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, पुराण हमारे जीवन के ऐसे दर्पण हैं जिनमें हम अपने प्रत्येक युग की तस्वीर देख सकते हैं। हम जिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं उनकी उत्पत्ति और विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। ब्रह्मांड के प्रथम मनुष्य मनु के बारे में जान सकते हैं, जिसकी हम सभी संतानें हैं। विभिन्न मनवंतरों यानी कालखंडों के विषय में पुराणों में व्यापक जानकारी दी गई है, जो शिक्षाप्रद ही नहीं, रोचक और रोमांचक भी है। एक दूसरे से जुड़े कथा प्रसंग प्रत्येक युग की वास्तविक तस्वीर खींचते हैं, जिन्हें हम किसी चलचित्र की भांति देख और पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं नारद पुराण के बारे में। नारद पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। इसमें सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। इसमें ज्योतिष, मंत्र सिद्धि, मृत्यु पश्चात के क्रियाकर्म आदि का विधान दिया गया है। इसके अलावा संगीत के सभी 7 स्वर, शुद्ध और कोमल स्वर के ज्ञान का वर्णन किया गया है। नारद पुराण में वर्णित है कि इसमें 25,000 श्लोक हैं, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध संस्करणों में केवल 22,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। नारद पुराण के 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व में 125 और उत्तर में 82 अध्याय हैं। इस पुराण की विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक अध्याय के अंत में श्लोकों की संख्या दी गई है। पूर्व भाग में गंगा की उत्पत्ति और महात्म, भागीरथ के द्वारा गंगा लाने की कथा, श्राद्ध विधि, यमलोक के मार्ग का वृतांत, मोक्ष धर्म का वर्णन, परलोक की व्याख्या, वेदांगों का वर्णन, शुकदेव जी की उत्पत्ति की कथा, नारद के पहले जन्म का वृतांत, मधु कैटभ की उत्पत्ति, सरस्वती का अवतार इत्यादि उल्लिखित है। उत्तर भाग में द्वादशी महात्म, मोहिनी चरित, मोहिनी और राजा रुक्मांगद की कथा, विभिन्न तीर्थ स्थानों का जैसे गया, काशी, पुरुषोत्तम, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रिकाश्रम, कामाख्या, प्रभास तीर्थ, गोकर्ण इत्यादि का वर्णन किया गया है। दूसरा, मार्कंडेय पुराण। मित्रों, मार्कंडेय पुराण को प्राचीनतम पुराण माना गया है। इसमें सभी वैदिक देवताओं का, इंद्र, अग्नि और सूर्य सहित अन्य का उल्लेख किया गया है। इसमें गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, नित्यकर्म, व्रत, उत्सव, अनुसुईया के पतिव्रता होने की कथा एवं देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन मिलता है। मार्कंडेय पुराण में श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। इसमें कुल 133 अध्याय हैं। इसमें श्लोकों की संख्या लगभग 9,000 है। इस पुराण में पक्षियों को प्रवचन का अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। मार्कंडेय ऋषि द्वारा इसके कथन से इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा। तीसरा पुराण, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण वक्ता और श्रोता पर आधारित है। इसके प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ हैं, इसीलिए इसे अग्नि पुराण की संज्ञा दी गई। इसमें विष्णु के अवतारों सहित शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें भूगोल, गणित, ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तु विद्या, दिनचर्या, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, छंद, काव्य, व्याकरण और यह पुराण आयुर्वेद का महासागर है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय हैं। आधुनिक उपलब्ध अग्नि पुराण के कई संस्करणों में 11,475 श्लोक हैं एवं 383 अध्याय हैं, परंतु नारद पुराण के अनुसार इसमें 15,000 श्लोकों का तथा मत्स्य पुराण के अनुसार 16,000 श्लोकों का संग्रह बतलाया गया है। अग्नि पुराण समस्त अवतारों की कथा, शालिग्राम आदि की पूजा, सर्वदेव प्रतिष्ठा, गंगा आदि तीर्थ का महात्म्य, द्वीपों का वर्णन, ऊपर और नीचे के लोकों की कथा, आश्रमों के धर्म, व्रत आदि का विधान, गायत्री का अर्थ वर्णन, लिंग स्तोत्र, राजाओं के अभिषेक का मंत्र, राजधर्म वर्णन, रत्नों के लक्षण, धनुर्विद्या और व्यवहार ज्ञान, देवासुर संग्राम की कथा, आयुर्वेद का वर्णन, पशु चिकित्सा, वेदांगों का वर्णन, योग शास्त्र और ब्रह्म ज्ञान का निरूपण, पुराण के सुनने का फल इत्यादि वर्णित है। आग्नेय ही पुराणेस्मिन् सर्व विद्या प्रदर्शिता। यह अग्नि पुराण का कथन है, जिसके अनुसार अग्नि पुराण में सभी विधाओं का वर्णन है। चौथा, भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में सूर्य का महत्व और वर्ष के 12 महीनों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इस पुराण में सर्पों की भी पहचान है, विष और विषदंश की संपूर्ण जानकारी दी गई है। इस पुराण में राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंशों का, मौर्य वंश, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया का भी वर्णन मिलता है।
साथ ही विक्रम बेताल और बेताल पच्चीसी की कथाएं इसी का हिस्सा हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व है, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों आदि कई विषयों पर वार्तालाप है। इस पुराण की कई कथाएं बाइबल की कथाओं से भी मेल खाती हैं। प्रतिसर्ग पर्व के द्वितीय खंड के 23 अध्यायों में विक्रम बेताल संवाद के रूप में वर्णन मिलता है। पांचवा पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण, इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। श्री राधा रानी की गोलोक लीला, अवतार लीला, देवताओं की महिमा, उनकी साधना और उपासना का वर्णन किया गया है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही सृष्टि का कारण बताया गया है। इसमें भी आयुर्वेद संबंधी जानकारियों का उल्लेख मिलता है। व्यास जी ने ब्रह्मवैवर्त पुराण के 4 भाग किए हैं। ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और श्री कृष्ण खंड, इन चारों में 218 अध्याय हैं। इन चारों खंडों से युक्त यह पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। छठवां पुराण है लिंग पुराण। लिंग पुराण को विशिष्ट पुराण की संज्ञा दी गई है। इसमें शिव के 28 अवतारों का संपूर्ण वर्णन मिलता है। 2 भागों में विभक्त इस पुराण को सुनने से मनुष्य के सभी पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जीव जीवन मरण के भय से मुक्त होकर शिव में लीन हो जाता है। इसमें लिंगोद्भव और रुद्रावतार की भी कथा मिलती है। कहते हैं कि इस पुराण का श्रवण करने से मृत्यु के समय कष्ट नहीं भोगना पड़ता और शिव धाम की प्राप्ति होती है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 163 अध्याय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युगकल्प आदि की तालिका का वर्णन है। राजा अम्बरीश की कथा भी इसी पुराण में लिखित है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। 7वां पुराण है वराह पुराण। मित्रों, भगवान विष्णु के वराह अवतार पर वराह पुराण रचा गया है। इसमें भगवान के वराह रूप में अवतरित होने संबंधी सभी कथाओं का वर्णन मिलता है। इसे सुनने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। इसके अलावा भगवत गीता का भी इसमें उल्लेख किया गया है। वराह पुराण में श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण, दक्षिणायन, अमावस्या और पूर्णमासी का उल्लेख मिलता है। इस पुराण में सृष्टि का विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है। यह पुराण 2 भागों से युक्त है और भगवान विष्णु के महात्म का सूचक है। वराह पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है तथा इस पुराण में 217 अध्याय हैं। 8वां पुराण स्कंद पुराण। स्कंद पुराण शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय के नाम पर लिखा गया है। उनका ही नाम स्कंद है। इसका अर्थ होता है विनाश या क्षरण। कार्तिकेय जी को भी संहारक और शक्ति के रूप में जाना जाता है। इसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों, गंगा अवतरण सहित पर्वत श्रृंखलाओं का भी उल्लेख मिलता है। इसमें कन्याकुमारी मंदिर के साथ सोमदेव, तारा, उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की कथा मिलती है। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है तथा इस पुराण में 81,000 श्लोक और 7 खंड हैं। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है। खंडात्मक स्कंद पुराण में क्रमशः माहेश्वर, वैष्णव, काशी, अवंती, नागर तथा प्रभास ये 7 खंड हैं। स्कंद पुराण में सनत कुमार संहिता, शंकर संहिता, ब्रह्म संहिता, सौर संहिता, वैष्णव संहिता और सूत संहिता मिलाकर 6 संहिताएं हैं। 9वां वामन पुराण। वामन पुराण श्री हरि विष्णु के वामन अवतार पर आधारित है। इसमें वामन अवतार, शिवलिंग पूजा, गणेश और स्कंद आख्यान, शिव पार्वती की कथा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें नर नारायण, भगवती दुर्गा, प्रहलाद, श्रीदामा, शिव लीला चरित्र, कामदेव दहन, हरि का कालरूप, लक्ष्मी चरित्र सहित विभिन्न व्रत और स्तोत्र का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक हैं। 10वां पुराण कूर्म पुराण। इस पुराण में चारों वेदों का संपूर्ण सार मिलता है। मंथन के समय मंदराचल गिरी को समुद्र में स्थिर रखने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कूर्मावतार धारण किया था। इसमें उनके उस अवतार में दिए गए उपदेशों का वर्णन मिलता है। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पृथ्वी और गंगा की उत्पत्ति का भी उल्लेख मिलता है। कूर्म पुराण में मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों की भी जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु के कूर्म अवतार का वर्णन किया गया है। इसमें 4 संहिताएं हैं, ब्राह्मी, भागवती, सौरा तथा वैष्णवी। इस पुराण में 17,000 श्लोक तथा 4 अध्याय हैं। इस पुराण में पुराणों के 5 प्रमुख लक्षणों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित का क्रमबद्ध तथा विस्तृत विवेचन किया गया है एवं सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। इसमें ब्रह्मा, शिव, विष्णु, पृथ्वी, गंगा की उत्पत्ति, चारों युगों, मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों का तथा चंद्रवंशी राजाओं के बारे में भी वर्णन है। 11वां पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से है।
इसमें जल प्रलय से लेकर कलयुग के राजाओं की सूची दी गई है। श्री हरि विष्णु बताते हैं कि इस पुराण को श्रवण करने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होती है, आयु भी बढ़ती है। इसके अलावा मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर श्री नारायण में लीन हो जाता है। मत्स्य पुराण में 291 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। मनु और मत्स्य के संवाद से शुरू होकर ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मदेव और असुरों का पैदा होना, मरुदगणों का प्रादुर्भाव, इसके बाद राजा पृथु के राज्य का वर्णन, वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, व्रत और उपवासों के साथ मार्तंड शयन व्रत, द्वीप और लोकों का वर्णन, देव मंदिर निर्माण, महल निर्माण आदि का वर्णन है। 12वां गरुड़ पुराण। इस पुराण में 84 लाख योनियों के नरक रूपी जीवन के विषय में बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों का वर्णन मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा की दशा का उल्लेख मिलता है। पूजन, तप और मंत्रों का भी वर्णन मिलता है। इसके साथ ही धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और योग का वर्णन मिलता है। इसके प्रवक्ता विष्णु हैं और श्रोता गरुड़ हैं। फिर गरुड़ ने कश्यप को सुनाया था। इसमें विष्णु पूजा का वर्णन है। इसके 2 खंड हैं, जिसमें पूर्व खंड में 229 और उत्तरखंड में 35 अध्याय हैं। उत्तरखंड को प्रायः प्रेतखंड या प्रेतकल्प कहा जाता है और इसमें 19,000 श्लोक हैं। जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं, जिन्हें जीव अपने कर्म फल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण ने इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन किया है। 13वां पुराण ब्रह्मांड पुराण। मित्रों, ब्रह्मांड पुराण के 3 भाग हैं। पहले भाग में 38 अध्याय हैं, दूसरे भाग में 74 अध्याय हैं, जबकि तीसरे और अंतिम भाग में 44 अध्याय हैं। इस प्रकाशित पाठ में कुल मिलाकर 156 अध्याय हैं। इस पुराण में श्लोकों की कुल संख्या 12,000 मानी गई है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। मित्रों, सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेकर अभी तक 6 मनवंतर या काल बीत चुके हैं। 7वां मनवंतर अभी चल रहा है, जिनका विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। परशुराम की कथा भी इस पुराण में दी गई है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र कह सकते हैं। 14वां पद्म पुराण। मित्रों, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और केवल स्कंद पुराण ही इससे बड़ा है। मित्रों, पद्म पुराण के 6 खंड प्रसिद्ध हैं: सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, ब्रह्म खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड। इसमें कुल अध्याय 697 हैं। सभी 18 पुराणों की गणना में पद्म पुराण को द्वितीय स्थान प्राप्त है। इस पुराण में भगवान विष्णु की विस्तृत महिमा के साथ भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के चरित्र, विभिन्न तीर्थों का महात्म, शालिग्राम का स्वरूप, तुलसी महिमा तथा विभिन्न व्रतों का सुंदर वर्णन है। यह पुराण सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित इन 5 महत्वपूर्ण लक्षणों से युक्त है। 15वां पुराण है ब्रह्म पुराण। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। प्राचीन सभी पुराणों में इसका उल्लेख है। इसमें श्लोकों की संख्या अलग अलग प्रमाणों से भिन्न भिन्न है। वैसे संपूर्ण ब्रह्म पुराण में 246 अध्याय हैं। इसकी श्लोक संख्या लगभग 10,000 मानी गई है। इस पुराण की कथा लोमहर्षण सूत जी एवं शौनक ऋषियों के संवाद के माध्यम से वर्णित है। यही कथा प्राचीन काल में ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को सुनाई थी। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्णावतार की कथाएं भी संकलित हैं। इसमें सृष्टि के आरंभ में हुए महाप्रलय के विषय में भी बताया गया है। इसमें मोक्ष, धर्म, ब्रह्म का स्वरूप और योग विधि की भी विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें विस्तार से सृष्टि, जन्म, जल की उत्पत्ति, ब्रह्मा का आविर्भाव तथा देव दानवों के जन्म के विषय में बताया गया है। 16वां विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्णावतार की कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु की कथा भी शामिल है, जिनके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास है। पुराण के 5 लक्षण इसमें घटते हैं। इसमें विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है। इस पुराण में इस समय 7,000 श्लोक उपलब्ध हैं। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23,000 बताई जाती है। इस पुराण के प्रवक्ता पराशर ऋषि और श्रोता मैत्रेय हैं। 18 महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। 17वां वायु पुराण। इसमें विशेषकर शिव का वर्णन किया गया है, अतः इस कारण विद्वान लोग वायु पुराण को स्वतंत्र पुराण न मानकर शिव पुराण का ही अंग मानते हैं। इसमें खगोल, भूगोल, सृष्टिक्रम, युग, तीर्थ, पितर, श्राद्ध, राजवंश, ऋषिवंश, वेद शाखाएं, संगीत शास्त्र, शिव भक्ति आदि का सविस्तार निरूपण है। इस पुराण में 112 अध्याय एवं 11,000 श्लोक हैं। इस पुराण में वायुदेव ने श्वेतकल्प के प्रसंगों में धर्मों का उपदेश किया है, इसलिए इसे वायु पुराण कहते हैं।
यह पूर्व और उत्तर 2 भागों से युक्त है और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है। 18वां भागवत पुराण। मित्रों, यह सर्वाधिक प्रचलित पुराण है। इस पुराण का सप्ताह वाचन पारायण भी होता है। इसे सभी दर्शनों का सार माना गया है, निगम कल्प तरोर्गलितम, और विद्वानों का परीक्षा स्थल माना जाता है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है। पुराणों की गणना में भागवत अष्टम पुराण के रूप में परिगृहित किया जाता है। उस रसामृत के पान से जो तृप्त हो गया है, उसे किसी अन्य जगह पर कोई रति नहीं हो सकती। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय तथा 12 स्कंध हैं। मित्रों, इन सभी पुराणों के रचनाकार भगवान वेदव्यास जी ही हैं। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कथामृत को जरूर सब्सक्राइब करें। सबको राम राम।